हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमने इसके आगे वाले भाग में लगभग 30 क्वेश्चंस कर लिए थे और अभी इसके जो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको इस भाग में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस लेसन का नाम है झारखंड में मध्यकालीन भारत का इतिहास और यह हम उड़ान पब्लिकेशन से ले रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शेरशाह को। चलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोकरा के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खा आलमा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है हीरो के खान का मालिक। चलता है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही होगा तुजु के जहांगीरी, इस ग्रंथ में लिखा गया है ये। 34वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? तो इसका ऑप्शन डी होगा, धनबाद जो था वो मुस्लिम आक्रमण से पूरी तरह बचा था। 35वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर खोखरा, कहीं कहीं कुकरा भी लिखा गया है। चलते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आईने अकबरी में। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार ए खा आलमा अर्थात हीरो के खान का मालिक कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागवंशी राजा को। 38वां नंबर क्वेश्चन है, पलामू के किस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मानसिंह से पराजित होने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भागवत राय। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। राजा मानसिंह किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1589 या 1589, जो भी लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सिंहभूम के पेराहाट वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली? 1591 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 41वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक तुजु के जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? तो इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था 1615-16 के बीच में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। मानसिंह ने जब उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो झारखंड के किस राजा ने मानसिंह का साथ दिया था? तो यह था ऑप्शन डी, मधु सिंह। मधु सिंह ने जो था वो उनका साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो यह था ऑप्शन बी, अनंत राय। 44वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? ऑप्शन ए, सहबल राय। 45वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम खां को उस समय झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था। 46वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो इनको जो है ऑप्शन सी, शाह की उपाधि प्रदान की गई थी।
47वां नंबर क्वेश्चन है, नागवंशी राजा दुर्जन शाह को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया? 12 वर्षों तक उनको रखा गया। ऑप्शन सी सही होगा। 48वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? ऑप्शन डी दुर्जन शाह। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन बी हीरो के लिए प्रसिद्ध था। 50वां नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन शाह को पराजित कर किस वंश शंख नदी पर अधिकार किया? यह था 1617 ईस्वी में अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था? ये शाइस्त खां को भेजा था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, शाइस्त खां ने किस वर्ष पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण किया? 1642 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने शाइस्त खां को नजराना के रूप में कितने रुपये प्रदान किए थे? 80,000 रुपया जो था उस समय प्रदान किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के पुत्र शाह शुजा ने झारखंड के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा राजमहल। अगला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा किस चेरो राजा को मनसबदारी प्रदान की गई थी? प्रताप राय को जो था मनसबदारी प्रदान की गई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा पलामू के किले में लगवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेदिनी राय ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मेदिनी राय ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चेरो राजा को सन्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा मेदिनी राय को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय पलामू में किस चेरो राजा का शासन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेदिनी राय। चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यह है कि निम्न में से किसके शासनकाल का चेर शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी मेदिनी राय। हमारा 61वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दाऊद खां को। 62 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां ने किस वर्ष पलामू पर विजय की स्मृति में पलामू के पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1662 ईस्वी। चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मनकीलाल खां को। चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यह है, मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था? ये जो था नागवंशी शासक बोल रहे हैं, तो ये होगा ऑप्शन बी रघुनाथ राय। 65वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? रामगढ़ का राजा
तो रामगढ़ का राजा था दलेल सिंह। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यह है, मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया? कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनराय ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पलामू और औरंगा नदी के समीप किस वर्ष मुगलों एवं चेरों के बीच हुए भीषण संघर्ष में चेरों को पराजय का सामना करना पड़ा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1660 ईस्वी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठा। तो दोस्तों ये कुछ हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास में झारखंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब हम आपके सामने लाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हम एक और सीरीज ला रहे हैं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में अभी तक, सबका क्वेश्चंस का एक वीडियो आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आप प्लेलिस्ट में जाके और भी बहुत सारा वीडियो छोड़ा गया, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।